बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक इंसर्टिंग रो एंड कॉलम है। ये क्लास 8 का लेसन नंबर 26 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले स्क्रीन पे आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज के दिखाने का मकसद एक याद दहानी है कि आप वीडियो देखते हुए ये बुक अपने हाथ में रखें। आपके हाथ में आपका पेन पेंसिल वगैरह होता हो जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हो, क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह नोट करते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अप्लाइंग बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर्स टू द सेल और रेंज ऑफ सेल्स बॉर्डर। ये पेज हम पेज नंबर 72 एंड 73 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्टिंग न्यू रो और न्यू कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया कॉलम या नई रो किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। आज हम इसका मेथड देखेंगे कि कॉलम इंसर्ट करने का क्या मेथड है और फिर रो इंसर्ट करने का क्या मेथड है। तो सबसे पहले देखें इंसर्टिंग न्यू रो और कॉलम्स। यूजर कैन इंसर्ट न्यू रो एंड कॉलम एज रिक्वायर्ड। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नई रो और नया कॉलम इंसर्ट कर सकता है। उसका प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है। टू इंसर्ट और कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, क्लिक ऑन द कॉलम बिफोर विच अ न्यू कॉलम इज रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड। फॉर एग्जाम्पल कॉलम ए इन फिगर 3.42। आपको सबसे पहले उस कॉलम पर क्लिक करना है जहां आप नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। लाइक अगर आप यहां पर बी से पहले कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, नया कॉलम यहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप ए पे क्लिक करेंगे जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट इन द ग्रुप सेल ग्रुप। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डाउन एरो जो नेक्स्ट टू द इंसर्ट इन सेल ग्रुप। ये जो सेल ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये जगह, इस जगह पर, इसमें जो डाउन एरो इस पे क्लिक करेंगे। अ मेन्यू अपीयर एज शोन इन फिगर 3.43। जैसे कि इस फिगर 3.43 में दिखाया गया। तो आप जब एरो पे क्लिक करेंगे एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट कॉलम की ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखें एक नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है। क्लिक इंसर्ट शीट कॉलम एक्सेल इंसर्ट न्यू कॉलम एज शोन इन फिगर 3.44। जैसे कि फिगर 3.44 में दिखाया गया, एक्सेल आपको एक नया कॉलम इंसर्ट कर देगा। क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्कशीट टू रिमूव योर सिलेक्शन। अब आपकी जो सिलेक्शन है, आपने कॉलम 1 को, कॉलम ए को सिलेक्ट कर रखा है, इसको रिमूव करना चाहते हैं तो किसी भी दूसरी जगह पर आप क्लिक कर दें, आपकी सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये उस वक्त आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा जब आप इसे खुद अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करेंगे। और याद रखें इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, इसलिए इसे बी अटेंटिवली बहुत ज्यादा केयरफुली समझने की जरूरत है। आगे देखें इंसर्टिंग रो। इसी तरह जैसे हमने कॉलम इंसर्ट किया है, अब हम देखेंगे कि रो किस तरह से इंसर्ट की जाती है। क्लिक ऑन द रो अबव विच अ न्यू रो इज रिक्वायर्ड टू बी द इंसर्ट। आप उस जगह पे क्लिक करें जहां पे आपने नई रो इंसर्ट करनी है। मिसाल के तौर पे आपने इस जगह पे नई रो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे रो 3 में क्लिक करते हैं। क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट इन द सेल ग्रुप। सेल ग्रुप में ये जो आपको सेल ग्रुप नजर आ रहा है, इसमें आप जो नेक्स्ट एरो पे क्लिक करें। अ मेन्यू अपीयर एज शोन इन फिगर 3.45। जैसे कि ये फिगर 3.45 में शो हो रहा है, यहाँ पे एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा, उसमें इंसर्ट रो की ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक इंसर्ट शीट रो एक्सेल इंसर्ट अ न्यू रो एज शोन इन फिगर 3.46। तो यहाँ पर देखें जब आप इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल एक नई रो इंसर्ट यहाँ पे आपके सामने कर देगा। तो इस तरह से इंसर्टिंग अ न्यू रो, आप नई रो इंसर्ट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड डायरी देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 है। ये आज के आपके टॉपिक से रिलेटेड है। गिव प्रोसीजर टू इंसर्ट रो एंड कॉलम इन एक्सेल। रो और कॉलम को इंसर्ट करने का प्रोसीजर आपने बताना है। इसका आंसर पेज नंबर 74 और 75 के ऊपर बहुत सिंपल जो हमने आज डिस्कस किया। पहले आप डायरी नोट कर लें। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 ऑफ यूनिट नंबर 3 दैट इज इंसर्ट रो कॉलम।
Learn and write question number 5 part 6 of unit number 3 that is insert row and column. یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. اب ہم آنسر کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے ٹو انسرٹ ا کالم. یہ کالم انسرٹ کرنے کا پروسیجر ہے. اس میں آپ نے فیگرز نہیں بنانی یا فیگر کا آپ نے حوالہ نہیں دینا, باقی آپ سارا پروسیجر لکھیں گے. نمبر 1, کلک آن دا column before which a new column is required to be inserted. Click the down arrow next to insert in the cell group. A menu appear. آپ ان بلٹس کی جگہ پہ نمبر 1 نمبر 2 لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. نمبر 3, click insert sheet column. Excel insert a new column. Click anywhere on the worksheet to remove your selection. یہ آپ کا insert a کالم کا پروسیجر ہوگا. اسی طرح سے سیکنڈ پروسیجر ہے ٹو انسرٹ رو. رو انسرٹ کرنے کے لیے آپ یہ پروسیجر لکھیں گے. کلک آن دا رو ابو وچ اے نیو رو از ریکوائرڈ ٹو بی انسرٹیڈ. کلک دا ڈاؤن ایرو نیکسٹ ٹو دا انسرٹ ان دا سیل گروپ. ا مینیو اپیئر. کلک انسرٹ شیٹ رو. ایکسل انسرٹ ا نیو رو. اس طرح سے آپ اسے لکھ سکتے ہیں. پکچرز آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آج کا ہمارا ایک کوشچن تھا اور اس کا آنسر تھا. آخر میں پھر ایک دفعہ ڈائری دیکھ لیں. لرن اینڈ رائٹ کوشچن نمبر 5 پارٹ 6 آف یونٹ نمبر 3 دیٹ از انسرٹ رو کالم. لرن اینڈ رائٹ کوشچن نمبر 5 پارٹ 6 آف یونٹ نمبر 3 دیٹ از انسرٹ رو اور کالم. آپ کی ڈائری تھی, آج کی آپ کی ویڈیو ہے. امید ہے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم.